पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम पेत्रुस के जीवन को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पेत्रुस को कौन सा कार्य सौंपा गया है, वो क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य 1 में, पेत्रुस आरोहण तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। हालेलुया। पेत्रुस आरोहण तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वाली से भीख मांग सके। हालेलुया। देखो, मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। हालेलुया। वो मंदिर के पास ले जाके लंगड़ा लोगों को बैठा देते हैं कि मंदिर से जो कोई मंदिर से निकलेगा तो उन्हें भीख देगा। एकदम चलने फिरने के लिए सामर्थ्य नहीं था, जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। जब उसने पेत्रुस और ओहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा, कहाँ देखा? जब उसने पेत्रुस और ओहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेत्रुस और ओहन से उन्होंने भीख मांगा। हालेलुया। पेत्रुस और ओहन ने उसे ध्यान से देखा। हालेलुया। पेत्रुस और ओहन ने उसे ध्यान से देखा। पेत्रुस ने कहा, हमारी आंखें देखो। पेत्रुस ने लंगड़ा व्यक्ति से कहा, मेरी आंख के देखो। हालेलुया। मेरी आंखों के देखो। और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। हालेलुया। जब पेत्रुस ने कहा मेरी आंख की तरफ देखो, तब वो लंगड़ा व्यक्ति सोचा, देखने लगा कि हम को कुछ निकाल कर दे देंगे। हालेलुया। हालेलुया। किंतु पेत्रुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। देख लो, अंधे से कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, मेरे पास जो कुछ है मैं वही तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। देख लो, पेत्रुस ने कहा, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। हालेलुया। पेत्रुस ने कहा, ईसा मसीह नाजरी के नाम से चलो। हालेलुया। हालेलुया। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और घुटनों में बल आ गया। हालेलुया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। हालेलुया। चलते फिरते उछलते पेत्रुस और ओहन के साथ उन्हीं मंदिर में गया। हालेलुया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर की सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ। हालेलुया। सारे लोग देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं कि इसके क्या हो गया, क्या हुआ
क्या हुआ है, वे अचंभा में पड़कर चकित हो गए। हालेलुया। सारी जनता देखकर चकित हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी जनता देखकर चकित हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को अधिकार दिया जाता है, याद कर लीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु के शिष्यों को अधिकार है, उनको अधिकार मिला है। हालेलुया। इसलिए और देखो पेत्रुस ने और उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य हम 36 से हम 42 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। 41 तक पढ़ते हैं। एप्पो में ताबिथा नामक शिष्य रहती थी। हालेलुया। एप्पो में, एप्पो नगर है, एको गांव है। एप्पो में ताबिथा नामक शिष्य रहती थी। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। हालेलुया। एक दूसरों की सहायता, एक दूसरों की मदद, एक दूसरों की उपकार करती थी। हालेलुया। बहुत दानी थी, एकदम दान पुण्य करती थी। हालेलुया। उन दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। बीमार पड़ी और मर गई। हालेलुया। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। उस समय पेत्रुस लुद्दा में थे। पेत्रुस लुद्दा में थे। लोगों के आग्रह करने पर पेत्रुस आए और लोग उन्हें अटारी पर ले गए। हालेलुया। सारे लोग ने पेत्रुस के बुलाया, आग्रह के साथ उन्हें बुलाया, उन्हें आए। हालेलुया। जब पेत्रुस आए और लोगों के आग्रह से आए, उन्हें अटारी पर ले गए। हालेलुया। जहाँ पर तबीथा नामक मरी हुई सोई पड़ी है, नहवा के धोवा कर सब तैयार कर दिया है, अब रख दिया उसको। हालेलुया। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई। हालेलुया। वहाँ विधवाएं रोती हुई उनके चारों ओर आ खड़ी हुई। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया। हालेलुया। पेत्रुस ने सारे लोगों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह सौ की ओर मुड़कर बोला, ताबिता, ताबिता उठो। उसने आंखें खोल दी। हालेलुया। ताबिता उठो, उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह बैठ गई। हालेलुया। पेत्रुस को देखी और बैठ गई। वो मर गई थी, देखो बैठ गई। हालेलुया। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता और उसके सामने उपस्थित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो ये बात पेत्रुस ने कितना बड़ा चमत्कार दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूरा अधिकार देते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूरा अधिकार देते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? तुम दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा के निकालो और सभी रोगियों को देख लो। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोगों का काम यही है। आप लोग उन पर विश्वास करो और आप लोगों की कृपा मिलेगी। करना है कि क्या हो रहा है दुनिया में और क्या होने वाला है, हमें इस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया। नाश होई जई हैं ई जहनवा हो,
कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं। नाश होई जई हैं ई जहनवा हो, कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं। देशवा परदेशवा भैया करी है चढ़ाई, जतिया और जतिया में हुई है लड़ाई। कत्ल हुई हैं एक दूजे के तनवा हो, कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं। नाश होई जई हैं ई जहनवा हो, कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं। चांद और सूरज रिया होई जई हैं। आकाश की तरैया सब टूट गिर गई हैं। जब हुई है यीशु के अमनवा हो, कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं। नाश होई जई हैं ई जहनवा हो, कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं। उद्धार धरती पर से उठा ली जाई, उद्धार धरती से उठा ली जाई। अत्याचार दुनिया में खूब फैल जाई, तब हुई है पापे के ससनवा हो, कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं। नाश होई जई हैं ई जहनवा हो, कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं। आग और गंध की बरसात हुई हैं। आग और गंध की बरसात हुई हैं। आकाश और धरती सब गली जई हैं। तब हुई है नाश ई जहनवा हो, कहाँ नवा प्रभु के सच हुई हैं।
नाश होई जई है ई जहनवा हो, कहनवा प्रभु के सचोई है। अब उस चेत लेता सुन मोरे भाई, अब उस चेत लेता सुना प्यारे भाई, पाप के खूब तू कैला कमाई, अब्बो से बचावा तू परनवा हो, अब्बो से बचावा तू परनवा हो, कहनवा प्रभु के सचोई है। नाश होई जई है ई जहनवा हो, कहनवा प्रभु के सचोई है। हालेलुया। जो कुछ लिख गया है वो हो के रहेगा। हालेलुया।